उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है, वहाँ वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से नाना प्रकार के सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। कि अघातीय कर्म है ना, इन कर्म के निमित्त से आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। जितनी भी बाह्य सामग्री है, शरीर और शरीर के सब रिश्तेदार, अच्छे बुरे, है ना, भोग सामग्री मिलना, सुख दुख मिलना, सम्मान अपमान मिलना, ये जितनी भी बाह्य पर समस्याएं हैं, अवस्थाएं हैं, ये सब अघातीय कर्म के निमित्त से होती है। वेदनीय से तो शरीर में अथवा पीड़ा होती है, सुख दुख। वेदनीय कर्म से साता वेदनीय असाता वेदनीय दो प्रकार का है ना। असाता वेदनीय माने दुख मिलना, साता वेदनीय माने इंद्रिय सुख, है ना। ये शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है, जिनसे साता असाता होती है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। चाहे कितनी भी समस्या हो, कितने भी देखो भैया, आयु नहीं आएगी ना तो आप मर नहीं सकते। भले आत्महत्या की कोशिश कर लो तो भी लोग सोचते हैं और करते भी हैं। उन्हें लगता है उन्होंने आत्महत्या की इसलिए वो मरा, ऐसा नहीं। आयु कर्म का क्षय हो गया और उस समय उसके मन में विचार आया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठा और उसकी मृत्यु हुई। ये सब 5 समवाय हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। अपने आप ऐसी व्यवस्था बैठ जाती है कि व्यक्ति वो कदम उठा लेता है। ऐसे सम्यक दर्शन भी तीर्थंकर के समोशरण में जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, 2 मुनिराज आके उपदेश देते हैं और 3 पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है। काललब्धि, होनहार, 5 समवाय, जब जैसा होना है वैसा ही होगा, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पुरुषार्थ भी स्वयं में सहज रूप से अपने समय पे अपने आप होता है। बस हमें तो वर्तमान में हमारी बुद्धि का प्रयोग, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय माने क्या सही है क्या गलत है, इसकी स्वीकृति, इसकी समझ, यही तो पुरुषार्थ है। आप अगर गलत को सही, सही को गलत बोलोगे, कर्म का बंधन होता है। वैसा का वैसा, जैसे हमारे विचार वैसा हमारा बंधन। उदय में आया तो वैसे सुख दुख रूप अवस्था। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता, कुछ भी हो जाए। आप देखो ना, कितने ही लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्या सभी मर जाते हैं आत्महत्या करने वाले? बच भी तो जाते हैं बहुत सारे लोग, और जो बच जाते हैं लंबे समय तक जीते। सोचो, पॉसिबल है, क्योंकि आयु कर्म का क्षय ही नहीं हुआ था। किसी की आयु इतनी है कि इतनी बुजुर्ग अवस्था हो गई, चेहरे पे झुर्रियां हैं, लेकिन अभी तक जीवित है। कई होते हैं ऐसे बुजुर्ग लोग, और कुछ ऐसे हैं कि 20 वर्ष है, 10 वर्ष है, 5 वर्ष है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। आयु उतनी ही थी। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी आयु है। पंच परावर्तन में बताया था ना मैंने कि एक एक समय बढ़ा करके जन्म लेता है, जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक, चारों गतियों। सोचो, पंच परावर्तन में चारों गति माने अज्ञान अवस्था में जो गतियां मिल सकती है वहां तक समझना। कहीं आप सोचो सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि तो एक बार जो चला गया, या 9 ग्रह के ऊपर वहाँ जो सर्वार्थ सिद्धि है, अनुत्तर विमान है, वहां से तो जीव एक बार यहाँ आएगा मनुष्य गति में, तो उसको मोक्ष जाना ही है नियम से, है ना। नाम से गति जाति शरीरादि उत्पन्न होते। नाम कर्म के उदय से ये गति मिलना, शरीर कैसा मिलेगा, कौन सा संगठन मिलेगा, कौन, है ना, और शरीर आदि उत्पन्न होते। गोत्र से ऊंच नीच कुल की प्राप्ति होती है। कुल भी कई प्रकार के ना, उच्च कुल, नीच कुल,
इससे सम्मान अपमान रहता है। नाम करने से शरीर आदि जाति कौन सी होगी, उसकी शरीर कौन सा होगा, संघनन कौन सा होगा। अब इस शरीर में जो भी अवस्थाएं होती है हमारी, टेढ़ा मेढ़ा, हाथ पैर या 6 उंगलियां 5 उंगलियां, ये सब जो भी हैं ये सब नाम कर्म के उदय का है। मोटा होना, पतला होना, ये उदय प्रति समय चल रहा है। आप थोड़ा ज़्यादा खा के मोटे हो गए और आपने सोचा मैंने ज़्यादा खा लिया था इसलिए मोटे हो गए, कर्म का उदय। नाम कर्म में ऐसी अवस्था होनी थी। जिम जाके पतले हो जाएंगे, भूल है। अच्छा खाएंगे तो काम हो जाएगा, भूल है। राजू भाई समझना, जिम जाके काम करते हो। हाँ, नाम कर्म के उदय की प्रकृति होगी तो ही। भाई आप कहो कि आत्महत्या जो करने से मर जाते हैं, तो आयु कर्म का उदय उसी समय खत्म हुआ था और उस समय उसके वैसे भाव बने तो काम हुआ। ऐसे ही हो सकता है कि आपके उसी समय परिणाम हुए और नाम कर्म का उदय ऐसा था कि आपके शरीर की अवस्था मोटे से पतले होने की थी। आपने आरोप किस पे लगा दिया? सब्जियों पे। भैया हमने सब्जियां खाई थी, भैया हम चले थे, थोड़ा पैदल चल लिए थे, भैया हम ऐसा हो गया था वैसा। ये तो निमित्त है, ये तो निमित्त है। मेन कार्य किसका है? कर्म। कर्मोदय के कारण से हुआ। कर्म भी निमित्त ही है, कर्म भी निमित्त ही है। कर्म के निमित्त से ऐसा होता है उदय आने पर। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ, तो ये हमारी भूल है। कितने ही लोग ऐसे हैं, सोचो कि रोज दौड़ते होंगे, क्या सब पतले हो जाते हैं? कुछ ही तो होते हैं। कितने ही लोग ये सब काम करते ही रहते हैं, लेकिन सबको वैसा रिजल्ट तो नहीं मिलता एक जैसा। क्यों नहीं होता ऐसा? आप सोचो, कोई वेट लॉस की कोई कोचिंग चल रही हो, क्लास चल रही हो, ऑनलाइन बहुत चलती है आजकल, सब लोग एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसे सबको रूल बताए जाते हैं, लेकिन क्या सब लोगों पर एक जैसा फॉलो हो पाता है? सब लोग एक जैसी अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? उनके नाम कर्म का उदय वैसा है ही नहीं। जिसका जैसा होगा वैसा ही होगा, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। खाने पीने से आपके शरीर की अवस्थाएं होती हैं, ये सब व्यवहार में आता है, लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो हमें समझना ही पड़ेगा। ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब कुछ भी तला हुआ खाओ, ये खाओ, वो खाओ। भाई सब्जी फल से कुछ होता तो है नहीं, तला हुआ खाएंगे, वो नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। वो पता है वो कहने का उद्देश्य क्या है? तला हुआ ना खाना, सब्जी वगैरह खाना, वो श्रावकाचार के उद्देश्य से कहा जाता है। ये तला हुआ इत्यादि भोजन ये गरिष्ठ भोजन है। ये हमारी काम भावना को बढ़ाता है, ये हमारे आलस्य को बढ़ाता है, इससे प्रमाद बढ़ता है। इसलिए हमारे श्रावकाचार की दृष्टि से ऐसी चीजें खाने को कहा है जिससे आपका शरीर फुर्ती में रहे, थोड़ा सा आप आलस प्रमाद ना करो, इसलिए। लेकिन आप शरीर की अवस्था को सोच करके ये सब करते हैं, ये भूल है। आप सोचो मैं ऐसा करूंगा तो मेरा शरीर ऐसा होगा, मेरा शरीर सुंदर होगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो ये भूल होती है। समझ में आया कि नहीं आया? नाम कर्म का उदय जैसा होगा वैसी शरीर की अवस्था होती है। गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। ऊंचे और नीचे कुल की प्राप्ति किससे होती है? गोत्र कर्म। इस प्रकार आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। देखो, इस प्रकार आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। जो कुछ भी होता है बाहर में सब आघाती कर्मों का है। उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। अब देखो, आघाती कर्म के उदय में भी अगर मोह निमित्त होगा साथ में तो सुखी दुखी होता है। मुनिराज को कैसी भी अवस्था आ जाए, आघाती कर्म का उदय है तो उसको वैसे निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन उनके मोह नहीं होता तो सुखी दुखी नहीं होते। सोचो, मोह निमित्त हो तो सुखी दुखी होता है जीव। भले सिंगनी काट रही है, स्यालिनी खींच रही है मांस शरीर का, गले में सर्प डला है, चींटियां काट रही हैं हजारों लाखों,
पंच पांडव के शरीर में कंगन लगे लोहे के जलते हुए अंगार, लेकिन क्या करें, मोह नहीं है इसलिए दुख नहीं है, मोह नहीं है इसलिए दुख नहीं है। दुख मत मानना, मुनिराज को दुख नहीं होता तो वे तो आत्मा के अतीन्द्रिय रस का वेदन कर रहे होते हैं, सुखी होते हैं। अगर नहीं होते ना, उस समय आत्मा के रस का वेदन नहीं हो रहा होता ना उनके, तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि कर्मों का क्षय शुद्धोपयोग से ही होता है और जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह रहता है। या तो वो सुख वो ये लौकिक दुख भोग पाते, या इंद्रिय सुख भोग पाते, या फिर अतीन्द्रिय सुख भोग पाते एक। और उस समय वो अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर लेते। ये श्याल नहीं वाले तो शरीर को काट रही थी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यह है विशेष बात। सोचो, शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। देखो, शरीर आदि का संबंध होता है ना, तो जीव का जो अमूर्तत्वादि स्वभाव है वो प्रकट नहीं हो पाता, प्रकट नहीं हो पाता। लोग शरीर को पकड़े तो आत्मा पकड़ा जाता है। मतलब किसी को अगर मुझे जानना होगा ना, तो मेरा नाम शरीर को जानना पड़ेगा, मुझे नहीं जान पाएगा। शरीर को पकड़े तो आत्मा पकड़ में आएगा वर्तमान में, जब तक शरीर का संबंध है। ऐसा होता है। जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसे ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। देखो, जब तक कर्म का उदय है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही रहेगी। आप कितने ही प्रयास कर लेना बदलने का, लेकिन बदलने का भाव तो मिथ्यात्व है। इतनी सी भी नहीं चलती हमारी किसी चीज में, इतनी सी भी। पढ़ लेना क्रमबद्ध पर्याय दादा की, छोटे दादा ने जो क्रमबद्ध पर्याय लिखी है, क्रम नियमित पर्याय काव्य लिखा है, सहजता काव्य लिखा है, गजब के काव्य हैं, एक नंबर काव्य है। इनको पढ़ने से मन में निर्भरपना आ जाता है, एकदम निर्भर। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लेकर के घूमते हैं ना दुनिया भर की जिम्मेदारी, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो। कुछ नहीं भैया, कहाँ का भार लेके घूम रहे हो आप अपने सर पर? एक इंच इधर का उधर नहीं कर सकते आप, कितना ही पुरुषार्थ करा लो। आप कौन होते हो? तीर्थंकर नहीं कर सकते। तीर्थंकर में ताकत नहीं है, नहीं है। अनंत वीर है, अनंत बल के स्वामी। गृहस्थ अवस्था में भी तीर्थंकर का जितना बल होता है उतना इंद्रियों का भी नहीं होता। गृहस्थ अवस्था में भी इतना पुण्य का होता है, लेकिन आप देखो, उनको भाव नहीं आता कुछ करने का। ये है बड़ी बात। कहते हैं कि अगर तीर्थंकर का जीव चाहे तो 3 लोग को पूरा उल्टा पुल्टा कर सकता है, इतना बल है उनमें। लेकिन एक पत्ता इधर का उधर करने का भाव नहीं आता, ये अनंत बल है उनमें। इसका नाम पुरुषार्थ है। पूरा 3 लोग उल्टा पुल्टा कर देने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। कि इतनी शक्ति होते हुए करने का भाव नहीं आता, ये है सच्चा पुरुषार्थ। इसका नाम है वास्तव में अनंत बल, सच्चा बल। तो इसके लिए दम चाहिए, कुछ शक्ति होते हुए भी कुछ ना करने के लिए ताकत चाहिए। करने को तो पूरी दुनिया पड़ी है, करने के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है। सोचो आप, कितनी गजब की बात है। जितना विचार कर सकते हैं करना चाहिए हमें इन बातों पे। करने के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। शक्ति होते हुए भी सब कुछ करने की, और मेरे को कुछ करने का भाव नहीं आ रहा, इसमें ताकत है। यह है दम की बात। क्या गजब की बात है, सोचो। ऐसा ही नघाती कर्मों का निमित्त जानना। जब तक कर्म का उदय रहता है, बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहती है, अन्यथा नहीं होती। ऐसा ही नघाती कर्मों का निमित्त जानना। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। देखो क्या होता है, प्रश्न उठाता है कोई यहाँ पे, कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? कर्म तो जड़, अचेतन है, उनमें कोई बल तो है नहीं, बलवान तो है नहीं जीव से ज्यादा। उनसे जीव के स्वभाव का घात होना, बाह्य सामग्री मिलना,
कैसे संबंध है? प्रश्न का उत्तर देते देखो भाई, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलाए, तब तो कर्म के चेतन बना चाहिए और बलवान बना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, बस इतना है। समझ आया? कहने का अर्थ यह है, कर्म यदि स्वयं अपनी इच्छा से करना चाहे ना, कंट्रोल में, कि भैया जीव के स्वभाव का घात करूंगा, इसके बाह्य निमित्त को कम ज्यादा करूंगा, कर्म अगर ऐसा खुद से करना चाहे, उद्यम होकर करे, तो उसके चेतन बना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं भी चेतन की होती है, अचेतन की तो होती नहीं है। उद्यम करके करे तो उसके चेतन बना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो भाई सोचो, जब जब घर में मेहमान आए तब तक हम टेबल लगा देते हैं नाश्ते के लिए, तो टेबल का दोष है कि नाश्ते का दोष है? कुछ नहीं है, वो तो अपनी क्रिया है। पुद्गल में कुछ नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि नाश्ते की प्लेट रखने के लिए टेबल तो लगेगी, होता है ना। ऐसे ही उस समय कर्मों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक ऐसा होता है कि इधर से परिणाम हुआ तो उधर द्रव्य कर्म का बंद हो जाता है, एक क्षेत्र होगा, उदय आता है तो ऐसी अवस्था होती है शरीर की। बस इतना है, एक दूसरे का वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नल खोलते तभी तो पानी आता है, अब पानी जबरदस्ती नल खोल देता है, ऐसा है निमित्त नैमित्तिक संबंध। पानी का नल से, भाई नल खोला तो पानी आया। अब ना तो पानी को पता है कि नल खुलने के बाद ही मुझे जाना है, ना नल को पता है कि भाई मुझे खोले जाएगा तो पानी आएगा, लेकिन ऐसा होता है। ये सब व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, ऐसा ही होता है। धूप लगेगी, पानी डलेगा तो ही वृक्ष बड़ा होगा। ना वृक्ष को कुछ पता है, ना पानी को कुछ पता है, लेकिन होता है अपने आप सब। ये सब निमित्त नैमित्तिक ऐसी चीजों का मिलान होता है तो कार्य अपने आप होता है, ऐसा होता है। अब देखो आगे, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। भाई कर्मों का उदय हो तो उस समय ऐसा हो, जैसे नल खोला तो पानी आया, कर्म का उदय है तो उस समय आत्मा विभाव रूप परिणमन कर रहा है, स्वभाव रूप में परिणमन नहीं कर रहा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म उसको कुछ कराते नहीं। भाई मछली पानी में चलती है, पानी में चलती है मछली, हम पानी चला रहा है कि मछली खुद चलती है, लेकिन अगर पानी हटा दिया तो बाहर निकालो मर जाएगी। पानी मछली को चलाता नहीं है, लेकिन पानी के बिना वो चल नहीं सकती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये सब पानी के निमित्त से चलती है। ऐसे ही आत्मा को कर्म कुछ कराता नहीं है, लेकिन ऐसा परिणमन है वस्तु का कि इधर जीव की इच्छा होती है, इधर राग द्वेष के भाव हुए, उधर कर्म का बंद हो जाता है, एक क्षेत्र होगा, उदय में आता है तो जीव की सुख दुख रूप अवस्था होती है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म कुछ करने कराने वाला नहीं। कहा जाता है कि कर्म ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। उस समय ये जितने भी द्रव्य हैं तो जैसी जैसी अवस्था होती है वो अपने हिसाब से परिणमित होते हैं, स्वयं होते हैं, कोई किसी को परिणमन कराने वाला नहीं है। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वो पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को भी ज्ञान नहीं है, बलवानपना नहीं है, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। कितना बढ़िया उदाहरण है, एकदम क्लियर उदाहरण दे दिया पंडित जी ने कि भाई किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। हम समझते हैं किसी को हिप्नोटाइज किया गया है ना, तो मोहन धूल पड़ी है, ऐसे हिप्नोटाइज ऐसा, वो उससे पागल हो गया। पागल हो गया मतलब अब वो ही करेगा जो आप कहोगे। मोहन धूल मतलब मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया, है ना। अब वो पागल हो गया मतलब उसका विवेक काम नहीं करेगा, आप जैसा कहोगे वो कर देगा। आप कहोगे चाकू उठा के अपनी गर्दन काट दो तो वो काट देगा। मोहन धूल मतलब ऐसा हिप्नोटाइज, और उसको पता भी नहीं चलेगा। हिप्नोटिज्म से बाहर आएगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा उसने क्या क्या किया इस बीच में।
वहां उस मोहन धूल को ज्ञान नहीं था। मोहन धूल को कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या करा रहा हूँ। धूल को तो नहीं पता था। हिप्नोटाइज करने के किसी भी अगर हम चीज को यूज करते हैं, किसी साउंड को यूज करते हैं, तो उसको थोड़ी पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो अचेतन है, उसके कोई बलवानपना भी नहीं था कि वो जबरदस्ती करा रहा हो। परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ, परंतु हिप्नोटाइज तो वो उस चीज से ही हुआ, है ना। वहां मोहन धूल तो निमित्त है, पुरुष स्वयं पागल हुआ परिणमित होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। क्लियर है, इतना सिंपल है। ऐसे ही कर्म का जानना, इधर कर्म का उदय आया, इधर सुख दुख रूप अवस्था होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म कुछ कराता नहीं। ठीक है, जो कराए वो कराने वाला जो करा रहा है दूसरा व्यक्ति, हाँ सम्मोहित तो होते एक ही नहीं होते, सम्मोहित होते ना। तो फिर वो कराता है कि नहीं नहीं, हिप्नोटाइज तो चलो इधर तो आपने किसी व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने अकेले ने नहीं किया। हिप्नोटाइज अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो फिर कोई भी कर देगा, लेकिन हिप्नोटाइज किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हिप्नोटाइज होता है या तो किसी विद्या से, किसी वस्तु से। आप या तो देखो घड़ी का पेंडल लेके करते हैं कुछ लोग किसी साउंड के द्वारा करते हैं, कुछ लोग ताली बजा के भी कर देते हैं ना, तो वो तरीका है। तो यहाँ बात है, ना तो ताली से वो मतलब उसको दिक्कत है, ना तो ताली में बलवानपना और ज्ञान है, ना उस पेंडल में बलवानपना और ज्ञान है, ना ही किसी तंत्र मंत्र में है, ना ही किसी विद्या में है, ना ही किसी साउंड में है। हाँ, निमित्त नैमित्तिकपना, वही बताया। आप दवाई खा रहे हो, दवाई से इलाज होता है ना, दवाई ठीक खा के इलाज हो जाता है, या सर्प ने काटा तो किसी मंत्र ने काम कर दिया, तो निमित्तिक नैमित्तिक संबंध है इसका। अब यहाँ किसी पेंडल में ताकत नहीं थी उसको करने की, लेकिन निमित्त ऐसा है कि वो पेंडल ने अपना काम किया हो, उसी समय उसको हिप्नोटिज्म हुआ। बलवानपना नहीं है, उसके ज्ञान भी नहीं है कि उसको क्या होगा कैसे होगा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा है। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवी का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जोरी करके अलग नहीं किया, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाया नहीं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। देख लो, 2 उदाहरण दे दिए पंडित जी ने, कितना सरल है। दूसरा उदाहरण, भाई रात को चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, सूर्योदय होने पर मिल जाते हैं। कोई जबरदस्ती तो उनको अलग करता नहीं है, जबरदस्ती सूर्य के उदय पर मिलाता नहीं है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक सहयोग बनता है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, क्या करो, ऐसा होता है। ठीक है। 4 इंद्रिय जीव हैं, मच्छर, भौरे इत्यादि, उनको अग्नि का बहुत शौक रहता है। जहां अग्नि दिखी वो तुरंत उस आग की तरफ लपट जाते हैं। अब उनको कोई जबरदस्ती तो भेजता नहीं, भाई आग में जाओ, आग की तरफ जाते हो, जल जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मजा है, इस तरह से होता है। अब आगे नवीन बंद विचार की बात है, एक नया प्रकरण शुरू होगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात तो ओम नमः शिवाय।